Good evening children. This video is for class 5th. ये जो वीडियो है क्लास 5th के लिए है एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंसेस. देखिए बेसिकली जो हम इसमें करेंगे जो हमारे टेंसेस से रिलेटेड एक्सरसाइज हैं वी विल कवर दैम. हम उनको ही कवर करेंगे. ठीक है, चलिए तो हम अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं उन पे बढ़ते हैं. एंड चिल्ड्रन आई होप कि इस वीडियो में जो हम इन एक्सरसाइज को करने वाले हैं आप उन एक्सरसाइज को अच्छे से समझेंगे और एक एक सेंटेंस को आप कॉन्सेप्ट के साथ में समझेंगे. ठीक है, एंड देन यू कैन डू योर वर्क. आप फिर अपना वर्क कर सकते हैं जो आपको होमवर्क असाइन किया गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ. यस, देखिए यहाँ पे कुछ बातें जान लीजिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं. देखिए अगर हम पर्सन की बात की जाए तो हमारे पर्सन 3 काइंड्स के होते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी होता है. ये देखिए यहाँ पे आई और वी. सेकंड पर्सन में सिर्फ आपका यू होता है और थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे. अब देखिए यहाँ पे जो आपके नंबर हैं दो, आपके जो नंबर हैं देर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर. जो वचन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं. वन इज सिंगुलर एंड सेकंड वन इज प्लूरल. सिंगुलर मीन्स एक वचन जो एक वचन होता है एंड प्लूरल मीन्स बहुवचन जो एक से ज़्यादा को डिनोट करता है, विच डिनोट्स मोर देन वन. अब देखिए यहाँ पे आई जंप, यहाँ पे सेंटेंस देख सकते हैं आप. वी जंप, देन यू जंप, यू जंप. ही सी इट, ये क्या है आपके, ये सिंगुलर हैं. अब देखिए अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आती है. ठीक है, अब यहाँ पे जे यू एम पी, देखिए जे यू एम पी, आप जितने भी ये वर्ब पढ़ते हैं लाइक जंप, गो, सिट, ईट, रीड एंड ऑल, ये क्या है, दीज आर वर्ब्स. और ये सभी जो अपनी जो फॉर्म होती है ना इनकी, जो आप बेसिकली पढ़ते हैं तो ये आपकी प्लूरल फॉर्म में होती है. अब ये जो वर्ब है ये आपकी प्लूरल फॉर्म में है. मैंने यहाँ पे लिखा रीड, तो रीड भी क्या है, ये आपके प्लूरल फॉर्म में है. मैंने यहाँ पे लिखा CALL कॉल, ये भी क्या है आपके प्लूरल फॉर्म में है. अब देखिए इनको सिंगुलर बनाया जाता है. कैसे बनाया जाता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन चेंज. आप इनको कैसे बदल सकते हैं. देखिए आप किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए आप उसमें क्या करते हैं, कोई भी आपके नाउन है लाइक मैंने यहाँ पे लिखा पेन. ठीक है, अब आप इसको जब सिंगुलर से प्लूरल में करेंगे तो क्या करेंगे, आप नाउन में एस लगाते हैं या आई ई एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं या फिर आई ई एस लगाते हैं. ठीक है, आप ऐसा करने से वो आपकी नाउन सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाएगी. तो देखिए यहाँ पे आपको यही करना है. किस केस में करना है, देखिए पेंस हो गया. ठीक है, अच्छा अब देखिए ई एस को देखते हैं. ठीक है, जैसे बेंच है, बेंच का बेंचेस हो जाएगा, ये जोड़ देंगे. फ्लाई, FLY, फ्लाई मीन्स जो मक्खी होती है. ठीक है, आप एक से ज़्यादा करेंगे मोर देन वन तो फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये तो बात हमारे क्लियर होती है. अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए यहाँ तो रहा हमारा नाउन के लिए. अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब में इसका अपोजिट होता है. देखिए जो एक्टिविटी यहाँ पे की है वो यहाँ पे भी करनी होगी. ठीक है, जैसे यहाँ पर रीड है. ठीक है, तो रीड से क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा. ठीक है, रीड से क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा. वैसे ही आप दूसरी वर्ब बनाएंगे जिसमें आप ES लगाएंगे. ठीक है, अच्छा IES भी लगाएंगे आप. तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात पे ध्यान देना है आपको. अगर आप SES और IES लगाते हैं नाउन में तो वो आपकी सिंगुलर से प्लूरल में बदलती है. देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप, अगर आप किसी वर्ब में SES या IES लगाते हैं तो वो आपकी वर्ब प्लूरल से सिंगुलर में होती है. नाउ यू नीड टू नोट दिस थिंग. ठीक है, आप इस बात पे ध्यान देंगे कि अगर किसी वर्ब में आप SES या IES लगाते हैं तो वो वर्ब आपकी ऑलरेडी ही प्लूरल थी, लेकिन ऐसा करने से जब आपने उसमें SES और IES ऐड किया है अब वो आपकी सिंगुलर हो गई है. आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी. अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ. चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. वन इज डन फॉर यू. देखिए यहाँ पे जो एक्सरसाइज है मैंने इनको पहले ही फिल कर लिया है. उसका एक रीज़न है कि देखिए यहाँ पे फिर इतना प्रॉपर साफ नहीं लिखा जाता है तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट. देखिए सिंपल प्रेजेंट जो हमारा प्रेजेंट टेंस है हम उसकी बात करेंगे. सिंपल प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब देखिए यहाँ पे जो आपकी ब्रैकेट में वर्ब्स दी हुई हैं हमें उन पे भी फोकस करना है.
अब देखिए जो हमारी वर्ब्स होती हैं इनकी देखिए एक तो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है एंड थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की, तो वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात होती है। अगर यहाँ पे बात की जाए सिंपल पास्ट की तो हम वहाँ पे बात करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनको। हमें क्या करना है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए यहाँ पे हमें सिंपल प्रेजेंट फॉर्म को फिल करके हमें सेंटेंसेस को पूरा करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है जो ऑलरेडी डन है, सी ईट्स एन एप्पल। देखिए ईट मीन्स खाना होता है। ठीक है, सी ईट्स एन एप्पल। अब देखिए यहाँ पे ईट का ईट्स क्यों हो गया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ईट आपकी वर्ब है, यू नो वेरी वेल, ईट मीन्स खाना होता है। अब देखिए जो आप ये वर्ब पढ़ते हैं लाइक ईट, कम, गो, रीड, अभी आपको मैंने बताया था। तो देखिए आप जो भी वर्ब पढ़ रहे हैं ना, ये कैसी होती है, अपने आप में प्लूरल होती हैं। अब इनको सिंगुलर बनाया जाता है। कैसे बनती हैं आपको याद होगा, आप वर्ब में एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, या फिर आप उसमें लगाएंगे आई ई एस। अब देखिए यहाँ पे ईट में यहाँ लगा दिया एस। अब देखिए ये वर्ब आपकी हो गई सिंगुलर। सिंगुलर क्यों हो गई है, क्योंकि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा सी, वह है वो भी हमारा सिंगुलर है। आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सी ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाती है। अब देखिए यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, नंबर 2 पर, ए मंकी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ए मंकी, मंकी भी एक है। अब देखिए यहाँ पे अगर एक है तो वर्ब कैसी होगी हमारी, सिंगुलर होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी। अब मंकी क्लिम्स अप अ ट्री। अब देखिए क्लिम मीन्स क्या होता है, चढ़ना, तो यहाँ पे क्लिम में आप क्या लगा देंगे, क्लिम्स कर देंगे, CLIMBS। 3 देखते हैं, वी डू आवर होमवर्क डेली। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में देखेंगे डू, यहाँ पे एक वर्ब दी हुई है, डू मीन्स क्या होता है, करना। ठीक है, डू मीन्स करना होता है। अब देखिए यहाँ पे डू, ठीक है, आपने इसको पढ़ा तो ये भी आपकी कैसी वर्ब है, प्लूरल है। आप इसको सिंगुलर बनाएंगे कैसे, डू में ES लगा करके, तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। इसमें अगर पास्ट की बात की जाएगी तो डिड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देना है ध्यान कि देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, वी मीन्स होता है हम, मतलब मोर देन वन। ठीक है, एक से ज़्यादा। सी मीन्स वह होती है, एक है। ए मंकी, एक बंदर, एक है। लेकिन वी मीन्स होता है हम, एक से ज़्यादा होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, वी डू आवर होमवर्क डेली, हम रोज़ाना अपना होमवर्क करते हैं। चलिए 4 की बात करते हैं, हर मदर प्रेज एवरी मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे प्रेमिस होता है प्रार्थना करना, प्रेमिस होता है प्रार्थना करना। हर मदर उसकी मम्मी, उसकी माता जी। अब एक है ना, सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। प्रे में क्या करेंगे आप, एस लगा देंगे। हर मदर प्रेज एवरी मॉर्निंग, उसकी माता जी हर सुबह प्रार्थना करते हैं। 5 देखते हैं, ही सिंगुलर है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, आप ड्राइव में क्या करेंगे, ड्राइव मीन्स होता है चलाना। ठीक है, तो आप ड्राइव में क्या करेंगे, एस लगा देंगे। ही ड्राइव्स अ कार, वह एक कार चलाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ड्राइव होता है चलाना और राइड मीन्स भी चलाना होता है, लेकिन राइड करते हैं हम कार को करते हैं, हॉर्स को करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बैठ के जो करते हैं हम, बाइक को राइड करते हैं और हॉर्स को राइड करते हैं, और अगर ड्राइव की बात करें तो ट्रक को करते हैं, कार को करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 6 पर, दे मीट मी इन द ग्राउंड। दे मीन्स वे, ठीक है, मीट मीन्स मिलना, इन द ग्राउंड। देखिए ग्राउंड मीन्स क्या होता है, जो एक स्थान होता है। ठीक है, यस, देखिए यहाँ पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड मीन्स होता है मैदान। ठीक है, मैदान में। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे, दे आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, वो प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब जो आप ये वर्ब जितने भी पढ़ रहे हैं ये कैसी ऑलरेडी प्लूरल है, तो हम इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है वहाँ पे हम बदलाव करेंगे। क्या करेंगे, उसमें एस लगाएंगे, ES लगाएंगे, या फिर IES लगाएंगे। ठीक है, चलिए, दे मीट मी इन द ग्राउंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7, अ टेलर। अब देखिए शू मीन्स क्या होता है, सिलना होता है। टेलर मीन्स दर्जी होता है। एक शर्ट एक कमीज, एक दर्जी एक कमीज सिलता है। अब देखिए स्यू का क्या हो जाएगा, स्यूज हो जाएगा, क्योंकि एक टेलर की बात की जा रही है। द बेबी स्लीप्स
बेबी एक बच्चा है, ठीक है। अब देखिए वो सिंगुलर है तो स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लीप्स हो जाएगा। द बेबी स्लीप्स पीसफुली। अब देखिए नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मनोज ट्राइज, मनोज एक है, सिंगुलर है। ट्राई प्लूरल है, इसको सिंगुलर करेंगे ईएस लगा करके। मनोज ट्राइज हार्ड टू गेट अ प्राइज। तो देखिए ये आपका हो जाएगा मनोज ट्राइज हार्ड टू गेट अ प्राइज। 10 की बात करते हैं। यू लिसन टू द रेडियो। यू, ठीक है, लिसन टू द रेडियो। अब देखिए यहाँ पे यू क्या है, ये आपका प्लूरल है, ठीक है। आप जो पहले हम जब हमने इस वीडियो को शुरू किया था तो वहाँ पे एक टेबल थी, आप उसमें देखेंगे जो आपका जो सेकेंड नंबर पर्सन होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यू लिसन, लिसन ऑलरेडी ये प्लूरल है तो यहाँ पे बदलाव नहीं करेंगे, यू लिसन टू द रेडियो। 11 की बात करेंगे। द टीचर, देखिए टीचर एक है, टीचिज पढ़ाता है, ठीक है। तो टीच मीन्स पढ़ाना, टीचिज ईएस लगा करके हम इसको सिंगुलर कर देंगे क्योंकि द टीचर एक होता है। 12 की बात करते हैं। आई रीड अ नॉवल इन माई स्पेयर टाइम। देखिए आई के साथ में जो हमारी वर्ब लगती है वो कैसी लगती है, प्लूरल वर्ब लगती है, तो ठीक है आई रीड। 13 की बात करते हैं। सी ऑलवेज, देखिए एक की बात करते हैं, वह हमेशा, ठीक है, एक है, ठीक है, सिंगुलर है। सी ऑलवेज स्पीक्स, वह हमेशा सच बोलती है। चलिए आगे बात करते हैं 14 नंबर पे। माई फ्रेंड, अब देखिए मेरा दोस्त एक है, सिंगुलर है। माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। लिव मीन्स रहना होता है। देखिए यहाँ पे अगर दोस्त एक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर हो जाएगी। क्या लगेगा, लिव में ईएस लग जाएगा। माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, LIVE लिव एस उसमें ऐड कर देंगे। 15 की बात करते हैं। शिवानी वियर्स, देखिए शिवानी भी एक है, सिंगुलर है, तो वियर मीन्स पहनना होता है, और वियर का हम ये क्या है, प्लूरल है, इसको करेंगे सिंगुलर। क्या करेंगे, इसमें एस लगा देंगे। शिवानी वियर्स आ नाइस ड्रेस। चलिए अब एक्सरसाइज बी की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, 1 इज डन फॉर यू। यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान देना है, सिंपल पास्ट फॉर्म की बात की जाएगी, ठीक है। अभी आपने देखा था सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो बात की जाएगी वो भूतकाल की जाएगी। अभी जो हमने बात की थी इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, वहाँ पे बात की थी वर्तमान की, तो यहाँ पे बात करेंगे भूतकाल की जो हो चुका है, ठीक है। चलिए सबसे पहले दिया हुआ है आई लॉस्ट माई पर्स इन द फेयर। अब देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी डन है। अब यहाँ पे देखेंगे LOST, लॉस मीन्स होता खोना, लॉस्ट खो गया। आई लॉस्ट माई पर्स इन द फेयर। सेकंड की बात करते हैं। द बर्ड्स, ठीक है, द बर्ड्स फ्लू इन द स्काई। देखिए फ्लाई मीन्स क्या होता, उड़ना, ठीक है। फ्लाई मीन्स क्या होता, उड़ना। और अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो होती है FLEW। थर्ड फॉर्म होती है इसकी फ्लोन, FLOWN, ठीक है। चलिए द बर्ड्स फ्लू इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़े, चिड़ियाएं आकाश में उड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लू हो जाएगा। 3 की बात करते हैं। द सन, देखिए साइन मीन्स होता है चमकना, सोन, द सन सोन। अब देखिए यहाँ पे बच्चों आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे, ये जितने भी वर्ब्स हैं, अब देखिए आपको इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म याद करने पड़ेंगे। अब देखिए याद करने के लिए आपको क्या करना है, आपकी बुक में एक चैप्टर दिया हुआ है, इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर दिया हुआ है, आपको वो याद ही करनी पड़ेंगी, देन यू कैन डू, तब आप इन सेंटेंसेस को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो याद करने का सेक्शन है, वर्ब्स की बात की जाए तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। बाकी चलिए यहाँ भी आप इनको रिवाइज करेंगे, याद करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। मधु, मधु वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। थर्ड क्या फॉर्म क्या होती है, गोन, गो वेंट गोन। मधु वेंट टू द मार्केट, मधु बाजार गई, ठीक है, तो वेंट यहाँ पे लिखेंगे आप। 5 देखते हैं। द स्टूडेंट्स रीड। अब देखिए रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रेड होती है। थर्ड क्या होती है, रीड होती है। देखिए लिखेंगे आप तीनों को एक जैसा ही, रीड रीड रीड, लेकिन जब बोलेंगे आप रीड रेड रीड। द स्टूडेंट्स रेड, ठीक है, READ। 6 की बात करते हैं। मीता
वेट का वेटेड हो जाएगा, मीता वेटेड। मीता ने क्या किया, मीता ने इंतजार किया। मीता वेटेड फॉर यू इन द गार्डन, मीता ने बगीचे में तुम्हारे लिए इंतजार किया। 7 देखते हैं, द लॉयन। देखिए जंप मीन्स कूदना, जंप्ड कूदा, द लॉयन जंप्ड इनटू द वेल। ठीक है। 8 की बात करते हैं, प्रकाश स्टूड, प्रकाश स्टूड इन द क्यू फॉर द टिकट्स। अब देखिए स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना, लाइन में लगना। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंड की सेकंड फॉर्म होते हैं स्टूड। चलिए 9 की बात करते हैं, सी बोट वेजिटेबल्स। अब देखिए बाय मीन्स क्या होता है, बाय। तो देखिए यहाँ पे जो बाय का सेकंड फॉर्म क्या होती है, बोट होती है। सी सी बॉट। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, बाय मीन्स होता है खरीदना और परचेज मीन्स भी खरीदना होता है। आई होप आप जानते हैं इस बात को। बाय मीन्स भी खरीदना होता है और परचेज PURCHASE। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है आप जान लीजिए। देखिए अगर बाय करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कोई भी स्मॉल अमाउंट की चीज़ को परचेज कर बाय करते हैं। मतलब अगर आप कुछ थोड़े पैसों की अगर चीज़ खरीद रहे हैं, वस्तु खरीद रहे हैं, तो वो आप करेंगे उसको बाय। अगर आप किसी ग्रैंड अमाउंट की, एक बड़े अमाउंट की अगर कोई वस्तु आप परचेज करने वाले हैं, लाइक कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, तो आप उसको करते हैं परचेज। और नॉर्मली आप पेन, पेंसिल, बुक इनको अगर खरीदने जाते हैं तो ये बाय की जाती हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 10 पर, द सोल्जर्स फाइट। देखिए फाइट क्या होता है, फाइट मीन्स लड़ाई करना, लड़ना। ठीक है, फाइट का सेकंड फॉर्म होती है फॉट, FOUGHT। बच्चों जी आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। 11 देखते हैं, मीता सिंह की सेकंड फॉर्म होती है सैंग। मीता सैंग अ स्वीट सॉन्ग, मीता ने एक मधुर गाना गाया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 12 पर, स्मिता। स्मिता कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। स्मिता केम टू दिल्ली लास्ट इवनिंग, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। 13 की बात करते हैं, दे वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। ठीक है, दे वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। अब देखिए यहाँ पे बी की फॉर्म की बात की गई है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को भी जान लीजिएगा। तो देखिए बी की जो फॉर्म होती है वो आपकी इज, आर, एम। ठीक है, पास्ट में होती हैं वाज और वर। अब यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दे के साथ में कौन सी आएगी, वर आएगी, क्योंकि प्लूरल है दे वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। आगे चलते हैं, 14 नंबर पर, चिल्ड्रन एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल है। चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, CHILD, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, एक सिंगुलर है। अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल होता है चिल्ड्रन। सी देखिए ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, चिल्ड्रन मीन्स एक से ज़्यादा, मोर देन वन। चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। 15 की बात करते हैं, द किंग हेल्प्ड द पीपल। हेल्प की सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड। ठीक है। 16 की बात करते हैं, द मैन रिक्वेस्टेड टू वेट देयर। द मैन रिक्वेस्टेड अस टू वेट देयर। रिक्वेस्ट की सेकंड फॉर्म होती है रिक्वेस्टेड। द मैन रिक्वेस्टेड अस टू वेट देयर। अब देखिए बच्चों हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर सी पर। एक सी पर पहुंचते हैं। आई होप ये दोनों एक्सरसाइज आपको क्लियर हुई होंगी और यहाँ पे जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं हमने उनको अच्छे से समझाया। चलिए यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल फ्यूचर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब देखिए अभी तक हमने देखा सिंपल प्रेजेंट देखा, सिंपल पास्ट देखा, और अब यहाँ पे बात करेंगे सिंपल फ्यूचर की। देखिए जब आप सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे, वेरी इजी है, बहुत आसान है। यहाँ पे हमें यूज़ करना है सेल का और विल का। ठीक है, अब देखिए सेल का यूज़ कहाँ करते हैं आप, सेल का यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो ये हमारे यहाँ पे पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे, ये आई और वी के साथ में हम यूज़ करेंगे सेल का, और बाकी के साथ में यूज़ करेंगे हम विल का। लाइक यू, दे, ही, सी, इट एंड राम।
बाकी के साथ में यूज करेंगे विल का और आई और वी के साथ में शैल का। और देखिए यहाँ पे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी कि जो आपकी प्लूरल फॉर्म होती है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर वी शैल गो टू द जू टुमारो। देखिए यहाँ पे आई और वी के साथ में यूज करेंगे शैल, तो हमने शैल लगाया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी शैल गो टू द जू टुमारो, हम कल चिड़ियाघर जाएंगे। सी के साथ में देखिए आई और वी के साथ में शैल लगाते हैं, बाकी के साथ में विल, तो यहाँ पे सी के साथ लगाएंगे विल। सी विल सिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी, तो विल सिंग, ठीक है। देखिए यहाँ ब्रैकेट में ऑलरेडी आपको वर्ब दी हुई है, आपको बस इस बात पर ध्यान देना है जो आपके सब्जेक्ट हैं अगर वो आपका फर्स्ट नंबर है, ठीक है, ठीक है, अगर आपका वो फर्स्ट देखिए अगर वो आपका अगर पर्सन की बात की जाए तो अगर वो आपका फर्स्ट पर्सन है तो आप उसमें लगाएंगे विल, ठीक है, या सेल। आई होप यू नो वेरी वेल, यहाँ पे आई और वी के साथ में लगाएंगे आप सेल, बाकी के साथ में विल। देखिए यहाँ पे वी के साथ में सेल लगाया और सी के साथ में विल लगाया, सी विल सिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। रतन विल सेल दीज काइट्स इन द मार्केट, विल सेल, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं दे विल विजिट, ठीक है, दे विल विजिट। नेक्स्ट की बात करते हैं द कैट विल रन आफ्टर द रैट। अब देखिए द कैट विल रन, ठीक है, याद रखेंगे जहाँ पर आई होगा और वी होगा वहीं पर आपका सेल आएगा, बाकी नहीं आएगा कहीं भी। अभी तक देखा आपने सेल सिर्फ एक बार आया है जो पीछे आया था, अभी उसको देख लेते हैं कहाँ आया था। देखो अब यहाँ ध्यान देंगे वी के साथ में, ठीक है, वी के साथ में हमने क्या यूज किया यहाँ पे सेल, और उसके बाद में ना तो हमारा आई आया ना ही वी आया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे द कैट हो गया, मोहिनी विल राइट, ठीक है, मोहिनी विल राइट। द पियोन विल रिंग, ठीक है, द स्काई विल ग्रो, ठीक है, द ट्रेन विल अराइव, द पिजॉन्स विल फ्लाई। देखिए पिजॉन्स क्या होते हैं, पिजॉन्स होते हैं कबूतर, ठीक है, जो बर्ड होते हैं एक प्रकार से, पिजॉन्स कबूतर। नेक्स्ट की बात करते हैं हिज क्लोथ्स विल कैच। अब देखिए यहाँ भी आपका आई और वी नहीं है तो यहाँ भी विल आएगा। दिस पेन विल कॉस्ट मी 10 रुपीज़, ये कलम मुझे 10 रुपये का पड़ेगा। दिस पेन विल कॉस्ट मी 10 रुपीज़, ठीक है, मूल्य होता है। अच्छा देखो यहाँ पे आई आया है, अब देखिए आई और वी के साथ में आपको बताया था क्या लगाएंगे आप, आई के साथ में आप लगाएंगे सेल, वी के साथ में भी सेल लगेगा। चलिए आई शैल गेट अ जॉब बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। 15 की बात करते हैं मीता विल मीट, सिंपल, आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी नंबर पर है यू विल मेक अ मिस्टेक, सिंपल। देखिए यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखेंगे आप, डी पे आ गए हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द वर्ब्स इनटू सिंपल पास्ट। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे पहली बात हमें रीराइट करना है, रीराइट मतलब दोबारा से लिखना है। फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, चेंजिंग द वर्ब्स, हमें इनकी वर्ब्स को भी चेंज करना है इनटू सिंपल पास्ट। देखिए इनमें जो सेंटेंसेस में हमारी वर्ब दी हुई हैं हम उनको क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है द बस फॉल्स इनटू अ डिच। देखिए जो बस है वो गिरती है, ठीक है, द बस फॉल्स इनटू अ डिच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉल, ये हमारी क्या है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब है, इसको हमें बदल के क्या करना है, सिंपल पास्ट में बदलना है। द बस फैल, बाकी देखिए सेंटेंस आपका यही रहेगा, ध्यान देखेंगे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, फॉल्स को ही बदल देंगे हम फैल में, FELL, यानी कि हमारी सेकंड फॉर्म होती है फॉल की, ठीक है। द बस फैल इनटू अ डिच, ठीक है, तो यहाँ पे फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फैल, FELL, गिरी। सेकंड की बात करते हैं अ फ्लावर लुक्स प्रिटी। अब देखिए लुक्स, अ फ्लावर एक फूल है तो इसलिए यहाँ पे आपकी वर्ब सिंगुलर आई है, ठीक है। वैसे ही आपके यहाँ पे जो बस थी वो सिंगुलर थी, वैसे ही आपके यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आई है। जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट था बस, द बस, ये क्या था, सिंगुलर था। आपकी वर्ब फॉल कैसी आई है, फॉल का फॉल्स हो गया, ये भी सिंगुलर है। वैसे ही अ फ्लावर एक फूल,
लुक्स सिंगुलर वर्ब हो गई है हमारी, ठीक है। अ फ्लावर लुक्स प्रिटी, तो यहाँ पे लुक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लुक्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस हो जाएगा, मैं प्रॉपर बोल देता हूँ, अ फ्लावर लुक्ड प्रिटी, आप लिख लेंगे प्रॉपर, अ फ्लावर लुक्ड प्रिटी। नंबर 3 की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक है, गो वेंट गो, सेकंड फॉर्म वेंट होती है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस होगा, माई फादर वेंट आउट फॉर अ वॉक। रिपीटिंग अगेन, माई फादर वेंट आउट फॉर अ वॉक। चलिए नंबर 4 की बात करते हैं। कुमुद निट्स सॉक्स। अब देखिए निट मीन्स क्या होता है, बुनना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो सिलाई से कुछ बुनते हैं, लाइक स्वेटर, ठीक है। तो निट कुमुद क्या करता, कुमुद देखिए कुमुद निट सॉक्स। अब देखिए निट मीन्स बुनना होता है, तो यहाँ पे आप निट की सेकंड फॉर्म होती है निटेड। तो प्रॉपर सेंटेंस आपका होगा, कुमुद निटेड सॉक्स। रिपीटिंग अगेन, कुमुद निटेड सॉक्स, KNITTED। 5 की बात करते हैं। आई एक्सरसाइज एवरी डे। अब देखिए एक्सरसाइज की सेकंड फॉर्म होती है एक्सरसाइज, तो प्रॉपर सेंटेंस आपका होगा, आई एक्सरसाइज एवरी डे, EXERCISED। चलिए नंबर 6। द स्कूल पियोन रिंग्स द बेल। द स्कूल पियोन रिंग्स द बेल। अब देखिए यहाँ पर रिंग, रिंग मीन्स होता है बजाना, ठीक है। रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रैंग, RANG। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बन जाएगा, द स्कूल पियोन रैंग द बेल, ठीक है। रिपीटिंग अगेन, द स्कूल पियोन रैंग द बेल। नंबर 7 की बात करते हैं। दे कट डाउन द ट्री। अब देखिए आप इसको जब पास्ट में करेंगे तो जैसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि कट की सेकंड फॉर्म भी कटी होती है और थर्ड फॉर्म भी कटी होती है, ठीक है। वैसे ही पुट पुट पुट, ठीक है, तीनों फॉर्म सेम होती हैं। दे कट डाउन द ट्री। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आई स्लीप वेल इन द आफ्टरनून। स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लैप्ट होती है, तो सेंटेंस आपका हो जाएगा प्रॉपर, आई स्लैप्ट वेल इन द आफ्टरनून। रिपीटिंग अगेन, आई स्लैप्ट वेल इन द आफ्टरनून। 9 की बात करते हैं। सी स्माइल्स एट द लिटिल बेबी। अब देखिए स्माइल्स, स्माइल की सेकंड फॉर्म स्माइल होती है, सी स्माइल्ड एट द लिटिल बेबी, सी स्माइल्ड एट द लिटिल बेबी। 10 की बात करते हैं। गगन वॉचेज इंग्लिश फिल्म्स। अब देखिए वॉच की सेकंड फॉर्म होती है वॉच्ड, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड होती है, गगन वॉच्ड इंग्लिश फिल्म्स। 11 की बात करते हैं। रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रेन, रन रेन रन। द बॉय रेन आफ्टर द पिकॉक, द बॉय रेन रन आफ्टर द पिकॉक। 12 की बात करते हैं। आई पेंट अ पिक्चर इन द इवनिंग। अब देखिए पेंट की सेकंड फॉर्म होती है पेंटेड, आई पेंटेड अ पिक्चर इन द इवनिंग। 13 देखते हैं। राहुल ब्रिंग्स एन अम्ब्रेला। राहुल, अब देखिए ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, BROUGHT। बच्चों यहाँ पे आप ध्यान देंगे, देखिए आप हो सकता है कंफ्यूज हो। देखिए एक होता है ब्रोट, एक होता है बोट, BOUGHT। देखिए ब्रोट मीन्स होता है लाना, ब्रिंग से बनता है ब्रोट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है ब्रोट। और देखिए BUY, बॉय की सेकंड फॉर्म क्या होती है खरीदना, ठीक है। बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, तो ये पास्ट फॉर्म हुई। और यहाँ पे ब्रिंग की सेकंड फॉर्म आप देख ही पा रहे हैं, राहुल ब्रिंग्स एन अम्ब्रेला, राहुल ब्रोट एन अम्ब्रेला, राहुल एक छाता लाया। नंबर 14 देखते हैं। माई फ्रेंड मीट्स मी एट द एयरपोर्ट। अब देखिए मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट, तो सेंटेंस आपका होगा, माई फ्रेंड मैट मी एट द एयरपोर्ट। नंबर 15 देखते हैं। द काउ ग्रेजेस ऑन द फील्ड। अब देखिए ग्रेज की सेकंड फॉर्म होती है ग्रेज्ड, ठीक है। ग्रेज की सेकंड फॉर्म क्या होती है ग्रेज, द काउ ग्रेज्ड ऑन द फील्ड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, और इसमें देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द वर्ब्स इनटू सिंपल फ्यूचर। देखिए हमें इसमें क्या करना है, इन वर्ब्स को क्या करना है, वी नीड टू चेंज दीज वर्ब्स इनटू सिंपल फ्यूचर। इन वर्ब्स को हम क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर में बदलेंगे।
यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है रामू डज हिज होमवर्क। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको बदलना है सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका सेंटेंस होगा रामू विल डू हिज होमवर्क। अब देखिए यहाँ पे डज का क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। डज क्यों लगा हुआ है, डज आपका इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो आपका ये ऑलरेडी सेंटेंस है ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है। अब देखिए रामू एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी, डू का डज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जो यहाँ पे कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर में करते हैं, और सिंपल फ्यूचर में करने का मतलब है कि यहाँ पे हमें वी नीड टू यूज विल और शैल, हमें विल और शैल यूज करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे रामू विल डू हिज होमवर्क। नंबर 2 की बात करते हैं। महेश, देखिए वेंट की, देखिए वेंट सेकंड फॉर्म है आपकी, अगर आप इसकी फर्स्ट फॉर्म देखेंगे तो होती है गो वेंट गोन। आई होप आपको याद आया होगा। महेश विल गो टू स्कूल। ठीक है, महेश विल गो टू स्कूल। थर्ड की बात करते हैं। मीना सैंग आ स्वीट सॉन्ग। मीना विल सिंग अ सॉन्ग। मीना विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीना विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग। नंबर 4 देखते हैं। 4 पे दिया हुआ है राहुल BUYS बाइज एन अम्ब्रेला। तो देखिए यहाँ पे आप सिंपल फ्यूचर में करेंगे तो हो जाएगा राहुल विल, ठीक है, बाय एन अम्ब्रेला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे आप, BUY बाय मीन्स मैंने आपको बताया था, बाय मीन्स होता है खरीदना, लेकिन क्या जो स्मॉल अमाउंट की चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पे अम्ब्रेला, अगर आप छाता खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, नियर अबाउट 200, 500, 1000। लेकिन अगर आप वहीं एक ग्रेट अमाउंट की बात करें तो लाइक करोड़्स में, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, परचेज होगा। ठीक है, PURCHASE। चलिए यहाँ पे बात करते हैं नंबर 5 की। शिवानी विल वियर अ नाइस ड्रेस। आपका प्रॉपर सेंटेंस क्या होगा, शिवानी विल वियर अ नाइस ड्रेस। नंबर 6 की बात करते हैं। दे कट डाउन द ट्री। सिंपल, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दे के साथ में विल का यूज करेंगे, दे विल कट डाउन द ट्री। क्या सेंटेंस होगा आपका, दे विल कट डाउन द ट्री। बच्चों आई होप जो ये वीडियो है आपके लिए, जो इसमें आपके लिए जो सॉल्यूशन है, एंड आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ रहे होंगे। एंड चिल्ड्रन आई होप कि आप वीडियो में, जब आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने इस एक्सरसाइज को करेंगे, वर्क कंप्लीट करेंगे, एंड आई होप यू नीड टू डू अ कमेंट्स। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप एक कमेंट करेंगे, यू विल डू अ कमेंट्स। ठीक है, एंड देन आई विल नो योर ओपिनियन, योर ऑन रेट, कि आपकी क्या राय है इस विषय में, कि आपको कितने अच्छे समझ में आया, कितने अच्छे से नहीं आया। सो काइंडली लीव अ कमेंट, एक कमेंट थ्रू दें इसमें, और आप ये भी बताना कि जो नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए वो किस टॉपिक को लेकर के होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं। इसमें नंबर 6 में देखा, दे विल कट डाउन द ट्री। ओके, नंबर 7 की बात करेंगे अब। देखिए यहाँ पे, यस, वी विल प्ले अ क्रिकेट मैच विद आशा मॉडर्न स्कूल। सिंपल, वी विल प्ले। देखिए ध्यान रखेंगे आप, आई और वी के साथ में आप यूज करते हैं शैल। ठीक है, तो यहाँ पे आप बच्चों, मैंने भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, वी शैल प्ले अ क्रिकेट मैच विद आशा मॉडर्न स्कूल। तो यहाँ पे आप इसको रिमूव करेंगे, यहाँ करेंगे आप वी शैल। ठीक है, वी शैल। चलिए 8 की बात करते हैं। आई वेंट टू द स्टेशन येस्टरडे। ठीक है, आई के साथ में क्या यूज करेंगे आप, शैल यूज करते हैं। आई शैल गो टू द स्टेशन, आई शैल गो टू द स्टेशन टुमारो। 9 की बात करते हैं। मोहन विल लाइक टू सिंग। मोहन विल लाइक टू सिंग। नंबर 10 की बात करते हैं। वी शैल, अब देखिए वी के साथ में शैल लगाएंगे, वी शैल हियर द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस। रिपीटिंग अगेन, वी शैल हियर द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस। तो ये देखिए यहाँ पे हियर्ड, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, आप इसको सिंगुलर में लाएंगे, सॉरी आप इसको सिंपल
मिलाएंगे, ठीक है। सो सिंपल में क्या होगी, वी सेल हियर, ठीक है। और ये आपका सेंटेंस हो गया है, वी सेल हियर द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस, सिंपल फ्यूचर में। नंबर 11 की बात करते हैं, अजय एंजॉयज प्लेइंग द पियानो, ठीक है। अजय विल एंजॉय, अजय विल एंजॉय प्लेइंग द पियानो। 12 की बात करते हैं, द एरोप्लेन, द एरोप्लेन विल लैंड, will land, the aeroplane will land at 2 p.m. नंबर 13 देखते हैं, इट स्नोज इन विंटर। अब देखिए स्नो में क्या होता है, बर्फ पड़ना होता है, ठीक है। इट विल स्नो इन विंटर, इट विल स्नो इन विंटर। 14 की बात करते हैं, रिचा वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग, रिचा विल प्रेजेंट फॉर द मीटिंग, रिचा विल प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। 15 देखते हैं, द पुलिस मैन विल कैच द थीफ। देखिए कॉट, कैच, कैच मीन्स पकड़ना, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट होती है, CAUGST। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर में कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, द पुलिस मैन विल कैच द थीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Fill in the blanks with the present continuous forms of the verbs given in the brackets. One is done for you. ध्यान से देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात की जा रही है। देखिए जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस बनाते हैं तो आप उसमें करते हैं एक तो इज और एक आर और एक एम का यूज़, ठीक है। प्लस वर्ब में ING भी लगाते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आप उसमें ING फॉर्म भी लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई एम लर्निंग डांस एट स्कूल, ठीक है। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ, डांस एट स्कूल, ठीक है। मैं विद्यालय में डांस सीख रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आप, ही इज़ प्लेइंग बैडमिंटन विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने साथियों के साथ, वह अपने मित्रों के साथ में, ही इज़ प्लेइंग, वह अपने मित्रों के साथ में बैडमिंटन खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आई के साथ में आप एम लगाते हैं, ठीक है, आई के साथ में एम हो जाएगा। और देखिए यू, दे, ठीक है, और वी के साथ में आप लगाएंगे आर, और जो रेस्ट लाइक ही, सी, इट, राम, इनके साथ में आप लगाएंगे क्या, इज। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं हम अपने, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, ठीक है। द हॉर्सेज आर गैलोपिंग, द हॉर्सेज आर गैलोपिंग। 5 देखते हैं, मंकीज आर जंपिंग, जंपिंग कूद रहा, ठीक है। और देखिए गैलोप मीन्स क्या होता है, रन होता है, रन करना, चलना होता है, मूव करना, ठीक है। और नंबर 6 देखते हैं, गीता इज यूजिंग, गीता इज यूजिंग, ठीक है। यूजिंग स्पेलिंग देखेंगे, USE, यूज इस्तेमाल करना होता है, लेकिन जब आप इसमें ING लगाएंगे तो ये हो जाएगा USING, यानी कि ई हट जाएगा। गीता इज यूजिंग crayons to make this picture. I am buying my present from the gift center। देखिए यहाँ पे फिर देखेंगे, बाय मीन्स होता है खरीदना, लेकिन यहाँ पे फिर देखें ये क्या परचेज कर रहा है, बाइंग माई प्रेजेंट, अपना गिफ्ट परचेज कर रहा है वो, ठीक है। कुछ छोटी चीज़ है, नॉर्मल, नियर अबाउट इट विल कॉस्ट हिम 500 1000, ठीक है। 8 की बात करते हैं, मोना इज टेकिंग, ठीक है, मोना इज टेकिंग कंप्यूटर क्लासेस दीज डेज। मार्टिना इज प्लेइंग, अब देखिए मोना एक है तो आपने इज लगाया, मार्टिना किसी का नाम है, सिंगुलर है तो आपने यहाँ भी इज लगाया, मार्टिना इज प्लेइंग। नंबर 10 की बात करते हैं, वी आर वर्किंग, वी आर वर्किंग, वी आर मोर देन वन, हम एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब है वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, वी आर वर्किंग हार्ड। नंबर 11 की बात करते हैं, दे आर मीटिंग, दे आर मीटिंग, ही इज गोइंग
13 पे देखते हैं, माई मदर इज निटिंग, माई मदर इज निटिंग अ स्वेटर फॉर मी। आगे देखते हैं, यू आर लिविंग द टाउन सून, आर लिविंग, ठीक है। 15 देखते हैं, दे आर डूइंग देयर होमवर्क, वे अपना गृह कार्य कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 16 देखते हैं, सी इज वॉचिंग टेलीविजन विद हर पेरेंट्स, सी इज वॉचिंग, सी मीन्स वह है, एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी होगी आपकी, सिंगुलर होगी। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए हमारी जो एक्सरसाइज है वो जी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स। देखिए यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस पे हमें ध्यान देना है। अब देखिए अभी हमने बात की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वहाँ पे हमने इज का यूज किया, आर का यूज किया और एम का यूज किया। अब देखिए हम इनका यूज नहीं करेंगे, पास्ट में किसका यूज करेंगे, वाज का करेंगे और वर का करेंगे, ठीक है। हम इनका यूज करेंगे, वाज फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल। चलिए, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, टू सी द सर्कस विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ क्या देखने, सर्कस देखने। मैं अपने परिवार के साथ सर्कस देखने जा रहा था। अब देखिए वाज गोइंग, तो देखिए आई सिंगुलर है तो आपने इसके साथ में वाज लगाया। सेकंड की बात करते हैं, अब है अभा, अभा किसी का नाम है, अभा वॉज प्लेइंग, अभा खेल रही थी विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अभा अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। देखिए यहाँ भी नाम है, सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब लगाई, ठीक है। थ्री की बात करते हैं, दे वर डूइंग। अब देखिए दे आर मोर देन वन, दे एक से ज़्यादा होते हैं, दे मीन्स वे जा रहे हैं, वे मतलब एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। जब वो एक से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे वर्ब जो लगाएंगे वो प्लूरल लगाएंगे, दे वर डूइंग देयर होमवर्क। फोर की बात करते हैं, फादर वाज रीडिंग, फादर वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वाज रीडिंग फादर एक हैं। फाइव की बात करते हैं, एना वॉज कुकिंग, एना पका रही थी क्या, फूड इन द किचन, एना किस रसोई घर में खाना पका रही थी, ठीक है, वॉज कुकिंग। सिक्स की बात करते हैं, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब देखिए इट वॉज रेनिंग, इट बारिश की यहाँ बात की जा रही है तो बारिश एक है, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब देखिए कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है वेरी हैवी रेन, जो मूसलाधार और तेज बारिश होती है, तेज बारिश के लिए आप कैट्स एंड डॉग्स लगाते हैं। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, भारी बारिश, मूसलाधार बारिश, तेज बारिश जो होती है। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 7 पर। द ट्रेन वॉज रनिंग स्लोली। अब देखिए यहाँ पे ट्रेन, ये हमारी जो सब्जेक्ट है कैसा है, सिंगुलर है, तो आप इसमें वर्ब भी यूज करेंगे सिंगुलर। द ट्रेन वॉज रनिंग स्लोली। अगर देखिए यहाँ पर होता द ट्रेन्स तो यहाँ पे हम यूज करते द ट्रेन्स वर रनिंग स्लोली। अब देखिए ट्रेन एक है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, ठीक है। द ट्रेन वॉज रनिंग स्लोली। देखिए ये सेंटेंस आपका पास में है, अगर यही सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में होता तो फिर आप क्या करते इसमें, आपको अच्छे से पता है कि प्रेजेंट टेंस में वी यूज इज, आर, ठीक है, एंड एम। प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं इज, आर, एम, ठीक है। और पास्ट में हम यूज करते हैं वाज, वर। इज किसके साथ में यूज करते हैं, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, आर प्लूरल के साथ में और एम आई के साथ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। चलिए, द गार्डनर, देखिए गार्डनर एक है, माली है, द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। अब देखिए वाटर मीन्स होता है पानी देना, वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वाज। नंबर 9 देखते हैं, फार्मर्स वर प्लोइंग देयर फील्ड्स। देखिए प्लो मीन्स होता है जोतना, ठीक है, फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फार्मर्स वर प्लोइंग देयर फील्ड्स, फार्मर अपने खेतों को जोत रहे थे, ठीक है। फार्मर्स ध्यान देंगे, देखो बच्चों फार्मर्स मीन्स होता है किसान, ठीक है, जो एक से ज़्यादा, ठीक है, एक किसान ने एक से ज़्यादा, फार्मर एक किसान, फार्मर्स एक से ज़्यादा, इट मीन्स प्लूरल, ये प्लूरल है, ठीक है। अब देखिए जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी, वो भी प्लूरल होगी। ऊपर आपने देखा गार्डनर के साथ में वाज लगाया, ट्रेन के साथ में वाज लगाया, लेकिन फार्मर्स के साथ में यहाँ पर वाज नहीं वर लगाएंगे, फार्मर्स वर प्लोइंग देयर फील्ड्स। चलिए नंबर 9 देखते हैं। नंबर 10, फातिमा, देखिए फातिमा किसी का नाम है, सिंगुलर है, फातिमा वॉज रिसाइटिंग पोयम, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। नंबर 11 देखते हैं, वी वर, वी मीन्स होता है हम, मतलब एक से ज़्यादा, प्लूरल इन नंबर, वी वर
रिटर्निंग, ठीक है, वी वर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। देखिए यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे TETURNING हो गया है, बट दिस यहाँ पे क्या करेंगे आप, रिटर्निंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ RETURNING, रिटर्निंग, ठीक है। चलिए, वी वर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 12 पर, द हाउस हेल्पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं है, द हाउस हेल्पर वॉज क्लीनिंग द रूम। क्लीन मीन्स होता है साफ करना, क्लीनिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। क्लीनिंग मीन्स साफ करना। द हाउस हेल्पर वॉज, हाउस हेल्पर यानी कि जो घर में मदद करने वाला व्यक्ति है, द हाउस हेल्पर, ठीक है, जो घर के कामों में सहायता करता है। एक है वॉज क्लीनिंग द रूम। नंबर 13 देखते हैं, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग दैट सी वुड कम फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है, सिंगुलर है, एक है। अब एक के साथ में जो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वाज, ठीक है। सिंगुलर के साथ में वाज और प्लूरल के साथ में वर, ठीक है। चलिए, सिंगुलर के साथ में वाज, प्लूरल के साथ में वर। चलिए आगे देखते हैं, द मिल्कमैन, द मिल्कमैन वॉज मिल्किंग द काउ। देखिए मिल्कमैन यहाँ पर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मिल्कमैन यानी कि दूधिया, ठीक है, जो दूध निकालने का काम करता है। अब देखिए मिल्कमैन, अब यहाँ पे बच्चों आपको मुझे बताना है कि अगर यहाँ पे हम प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, प्लूरल, ये सिंगुलर है मिल्कमैन, अगर हम इसको मिल्क एक से ज़्यादा करेंगे, मतलब मिल्क मैन यानी कि एक से ज़्यादा, तो यहाँ पे देखिए आपको करना होगा सिंपल, MEN कर देना है, मिल्क मैन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ए की जगह ई कर देना है, तो ये अब आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया है। द मिल्क मैन वॉज मिल्किंग द काउ। नंबर 15 देखते हैं, द बैंड वॉज पॉप, द बैंड वॉज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द बैंड वॉज प्लेइंग, यहाँ पे मैं लिखना इसको भूल गया हूँ, PLAYING, द बैंड वॉज प्लेइंग पॉपुलर म्यूजिक, ठीक है। चलिए अब एच की तरफ देखते हैं क्या है इसमें। बच्चों यहाँ पे आपको एक एक सेंटेंस को ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, वन इज डन फॉर यू। ध्यान देना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ध्यान देना है हमें। वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, और हमें वर्ब्स ब्रैकेट में दी हुई हैं, और यहाँ पे एक सेंटेंस को कंप्लीट भी कर दिया गया है। सबसे पहले ही देखते हैं, वी विल बी टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक टुमारो। बहुत ध्यान से देखना है। देखिए बच्चों कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें ING लगाना ही लगाना है, ठीक है, ING फॉर्म को हमें रखना ही रखना है। अच्छा यहाँ पे देखिए वी विल बी, अच्छा देखो अभी आपने देखा इज RM, ये हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में। अब यहाँ पे है फ्यूचर, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विल बी और शैल बी का। किसका यूज़ करेंगे, विल बी और शैल बी का, ठीक है। अच्छा विल बी किसके साथ में और शैल बी किसके साथ में, ठीक है। आई और वी के साथ में हम यूज़ करते हैं शैल, और बाकी सभी के साथ में यूज़ करते हैं विल। बट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, तो आप ऐसा नहीं है कि शैल ही यूज़ करेंगे, विल भी कर सकते हैं। आज मॉडर्न टाइम में विल भी अप्रोप्रिएट ही माना जाता है, बट आई और वी के साथ में शैल यूज़ करते हैं, और बाकी सभी के साथ में विल का यूज़। तो सबसे पहला सेंटेंस को हम समझ लेते हैं, वी मीन्स होता है हम। देखिए यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब कौन सी यूज़ करनी है, प्लूरल तो कौन सी यूज़ करनी है, हमें सिर्फ ध्यान देना है आई और वी पर। चलिए, वी विल बी टेकिंग, वी विल बी, अच्छा वर्ब की फॉर्म में, जो वर्ब की फॉर्म है हमारी ये, इसमें ING लगाइए, वी विल बी टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं H, ही विल बी, ठीक है, ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क टुमारो, तो यहाँ पे विल बी डूइंग। 3 देखते हैं, नीता विल बी रिसाइटिंग, नीता विल बी रिसाइटिंग द पोएम लाउडली इन द क्लास, ठीक है। 4 देखते हैं, यू विल बी
यू विल बी लाइकिंग। बच्चों देखिए यहाँ पे जब आप लाइक में आई एन जी जोड़ेंगे तो ध्यान देंगे LIKE लाइक, ठीक है। आपको इसमें आई एन जी जोड़ना है तो यहाँ पे आप को हटा देंगे, क्या हो जाएगा LIKING लाइकिंग। यू विल बी लाइकिंग दिस फिल्म वेरी मच। तुम इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होगे। 5 देखते हैं, दे विल बी स्टैंडिंग इन द क्यू टू बाय देयर टिकट्स। बच्चों देखिए ये क्यू है, QUEUE। क्यू जानते हो क्या होता है? इसको बोलते हैं लाइन, यानी कि हिंदी में पंक्ति, ठीक है। हाँ, दे विल बी स्टैंडिंग इन द क्यू टू बाय देयर टिकट्स। अच्छा देखो यहाँ पे बच्चों एक फॉर्मेट, आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। चलिए मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, BUY, और एक होता परचेज, PURCHASE। अब देखिए बाय मीन्स भी खरीदना होता है, परचेज मीन्स भी खरीदना होता है। एंड आई होप यू नो द डिफरेंस। आपको डिफरेंस पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, बाय जो होता है वो जो स्मॉल अमाउंट की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट की चीज़ें होती हैं उनको खरीदने के लिए होता है। और जबकि परचेज आपका होता है जो ग्रांड अमाउंट की चीज़ें होती हैं उनको परचेज करने के लिए होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको यहाँ पर बाय और परचेज में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6, वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द आफ्टरनून, ठीक है, बहुत इजी है। देखिए आई और वी के साथ में यूज करते हैं शैल। वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द आफ्टरनून। नंबर 7 देखते हैं, माई पेरेंट्स, ठीक है, विल बी बाइंग न्यू क्लॉथ्स फॉर मी। देखिए अभी यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा बच्चों, बाय देयर टिकट्स। देखिए टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, हो सकता है कि 500, 2000 और 3000 और 5000 या फिर 100, 200 के टिकट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। वैसे यहाँ पर देखिएगा आप, क्लॉथ्स फॉर मी, जो कपड़े होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अच्छा अगर आपको कोई कार परचेज करनी है, ठीक है, या आपको कोई हाउस परचेज करना है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो उनके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? परचेज। अच्छा नंबर 8 पर देखते हैं, दे विल बी विजिटिंग द फेयर इन द इवनिंग। दे विल बी विजिटिंग द फेयर इन द इवनिंग। चलिए नंबर 9 देखते हैं, आई शैल बी वर्किंग हार्ड टू गेट द फर्स्ट रैंक। आई शैल बी वर्किंग हार्ड टू गेट द फर्स्ट रैंक। चलिए नंबर 10 देखते हैं, द रैट्स विल बी हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन। अब देखिए कर्टेन क्या होता है? ये होते हैं पर्दे, ठीक है। द रैट्स विल बी हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन। चूहे पर्दे के पीछे छिप रहे होंगे। चलिए नंबर 11 देखते हैं, द सन विल बी शाइनिंग। द सन विल बी शाइनिंग ब्राइटली। तो ब्राइटली क्या होता है? चमकदार, ब्राइट में चमकना। नंबर 12 देखते हैं, द चाइल्ड विल बी स्लीपिंग साउंडली। तो नंबर 13 देखते हैं, द टीचर विल बी टीचिंग दिस लेसन टू अस। अब देखिए टीच मीन्स होता पढ़ाना, टीचिंग यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ING जोड़ दिया है। नंबर 15 देखते हैं, वी शैल बी सेइंग, वी शैल बी सेइंग आवर प्रेयर्स इन द इवनिंग। नंबर 15 देखते हैं, आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो। आसान है, आप इनको देख सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे देख करके आप इनको पूरा कर सकते हैं। नंबर 15 देखते हैं, आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो। ओके डन, वी हैव कंप्लीटेड दिस। नंबर 16, दीज क्लाउड्स विल बी ब्रिंगिंग हैवी रेन। ठीक है, अब देखिए क्लाउड्स क्या होते हैं? बादल होते हैं। ब्रिंगिंग क्या? ला रहे होंगे, क्या? हैवी रेन, मूसलाधार बारिश, तेज बारिश, ठीक है। नंबर 17 है, आई शैल बी टेकिंग माई लेसन्स इन म्यूजिक डेली। ठीक है, ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे हम जान देंगे, चेंज द सेंटेंसेस गिवन इन प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म इनटू पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म। देखिए यहाँ पे जो हमारे सेंटेंस हैं वो दिए हुए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिए हुए हैं
और हमें करना क्या है, हमें करना है इनको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है। ठीक है, अब देखिए अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो इसमें इज आर एम का प्रयोग हो रहा होगा। ठीक है, और ठीक है, अच्छा पास्ट में करने के लिए आप इनमें करेंगे वाज वर का प्रयोग। ठीक है, और इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा होगा। चलिए अब देखते हैं सबसे पहला, रितु इज एंजॉइंग डांसिंग। अब देखिए इसमें सिंपल आपको एक काम करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब जहाँ पे इज आर एम का यूज हो रहा है वहाँ पे वाई वर्ब का यूज करना है। अब देखिए इज सिंगुलर के साथ में, आर प्लूरल के साथ में, और एम आई के साथ में। ठीक है, अच्छा अगर इसको बदलेंगे आप, देखिए वाज सिंगुलर के साथ में और वर प्लूरल के साथ में। रितु इज एंजॉइंग डांसिंग, तो रितु एक है, रितु वॉज एंजॉइंग डांसिंग। ठीक है, दूसरा देखेंगे आई एम प्लेइंग द गिटार, बदलना क्या है उस पर ध्यान देंगे। आई एम प्लेइंग द गिटार, आई वॉज प्लेइंग द गिटार। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे सिर्फ वही लिखा है, बाकी सेंटेंस ऐसे रहेगा। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग द गिटार। वी आर विजिटिंग गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी वर, वी मीन्स होता है हम, तो ये प्लूरल है। अब जब ये प्लूरल है तो इसके साथ में वर्ब कैसी होगी, वो भी प्लूरल होगी, तो वी के साथ में वर। बोथ ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, तो देखिए आर का वर हो जाएगा, बोथ ऑफ यू वर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, 5 देखते हैं, नारायण इज गोइंग टू द लाइब्रेरी, नारायण वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी। देखिए वाज इसलिए क्योंकि नारायण एक है। ठीक है, नारायण एक है। दे आर क्रॉसिंग द रिवर, दे वर, आर की जगह वर हो जाएगा। देखिए दे मीन्स होता है वे। ठीक है, वे, वे एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दे वर क्रॉसिंग द रिवर। नंबर 7 देखेंगे, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई कजिन, आई वॉज राइटिंग अ लेटर टू माई कजिन। ठीक है, 8 देखते हैं, दीज पीपल आर क्लाइंबिंग द माउंटेन, दीज पीपल वर। देखिए पीपल क्या होता है, वर होता है, आर की जगह वर कर देंगे आप। शिखाज पेरेंट्स आर गोइंग टू चंडीगढ़, तो शिखाज पेरेंट्स वर गोइंग टू, पास्ट में है तो वर हो जाएगा। आशीष इज बाइंग एन आइसक्रीम, आशीष इज बाइंग एन आइसक्रीम। देखिए आशीष वॉज बाइंग, बच्चों मैंने आपको कल अभी बताया था आपको इससे पहले, तो वो क्या बताया था, देखिए बी यू वाई और पी यू आर सी एच ए ऐसी परचेज। तो देखिए बाय होता है छोटे अमाउंट की, जो स्मॉल अमाउंट की चीज़ें होती है। देखिए आइसक्रीम हार्डली 10 to 50 रुपीज़ की आती है, 2 5 10 20 रुपीज़। और अगर यहाँ पे आप कुछ और परचेज कर रहे हैं तो वो तो परचेज होगा ना, जो ग्रेट अमाउंट की चीज़ें होती हैं। दे आर डूइंग देयर होमवर्क। ठीक है, दे वर डूइंग देयर होमवर्क। नंबर 12 देखते हैं, वी आर हैविंग आवर डिनर, वी वर हैविंग आवर डिनर। ठीक है, चलिए नंबर 13 पे पहुंचते हैं। सी इज कैरिंग अ बास्केट इन हर हैंड, सी इज कैरिंग अ बास्केट इन हर हैंड, सी वॉज, सी वॉज। ठीक है, चलिए, ही इज लिसनिंग टू द न्यूज राइट नाउ, ही वॉज लिसनिंग। ठीक है, ही वॉज लिसनिंग। 15 देखते हैं, दे आर बाइंग एंट्री टिकट्स एट द काउंटर, दे वर। द मंकी आर चैटरिंग एंड ईटिंग नट्स। देखिए चैटरिंग क्या होती है, ये मंकियों के बात करने की या बोलने की आवाज़ होती है। ठीक है, तो वो मंकी क्या करते हैं, चैटर करते हैं। देखिए जो हॉर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं, NEIGH। क्रो क्या करते हैं, का करते हैं, काऊ काऊ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे इस चीज़ पर। लायन क्या करता है, लायन, लायन रोर करता है। ठीक है, और वी पीपल हम क्या करते हैं, टॉक करते हैं। ठीक है, द मंकीज
वर चैटरिंग एंड ईटिंग नट्स। ही इज़ ऑलवेज हेल्पिंग द नीडी। अब देखिए नीडी क्या होता है, ज़रूरतमंद, जिसको ज़रूरत होती है। ही इज़ ऑलवेज हेल्पिंग द नीडी, तो यहाँ पे इज को बदलेंगे वाज में, ही वॉज ऑलवेज हेल्पिंग द नीडी। जे देखते हैं जे में क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज चेंजिंग द वर्ब्स इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वन इज डन फॉर यू। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंसेज हैं आपको इनको बदलना है, किस में बदलना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। अब देखिए यहाँ पे विल और सेल, विल और सेल, ठीक है, प्लस बी और प्लस आई एन जी, विल और सेल बी प्लस आई एन जी फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, लिखेंगे। देखिए यहाँ देखते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक, आई विल बी रीडिंग अ बुक, ठीक है। दे विल बी राइडिंग एन एलिफेंट। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ पर ध्यान देंगे आप, देखिए आर आई डी ए, राइड और ड्राइव मीन्स होता है सवारी करना। देखिए राइड होता है बेटा जिसके ऊपर बैठ के हम चलाते हैं, लाइक साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, हाथी हो गया, हॉर्स हो गया। और ड्राइव क्या होता है, अंदर बैठ के, लाइक कार हो गया, ठीक है, ट्रक हो गया, बस होगा, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी, वी शैल बी फीलिंग वेरी हैप्पी। देखिए यहाँ पे सिर्फ वही मैं, देखिए यहाँ पे जो मैंने ये जो वर्ब है इनको कट कर रखा है, ठीक है। जैसे वर्ब की जगह हो जाएगा विल बी, आर की जगह शैल बी फीलिंग, बाकी पार्ट वही रहेगा। 4 देखते हैं, दे वर वॉकिंग अराउंड द जू, दे विल बी वॉकिंग अराउंड द जू। नंबर 5 देखते हैं, दीप्तिज मदर इज कुकिंग स्पेशल डिशेज फॉर द गेस्ट, दीप्तिज मदर विल बी कुकिंग स्पेशल डिशेज फॉर द गेस्ट। देखिए डिशेज क्या होते हैं, व्यंजन होता है, ठीक है, जो खाना होता है। नंबर 6 देखते हैं, ही विल बी स्पेंडिंग हिज समर वेकेशन इन कश्मीर, द डॉग वॉज स्निफिंग द बॉन। नंबर 8 देखते हैं, ही विल बी वेटिंग फॉर द स्कूल बस। नंबर 9, कमल एंड हिज सिस्टर विल बी ट्रेडिंग द रूम। नंबर 10 देखते हैं, सी विल बी कीपिंग बुक्स इन टू हर स्कूल बैग। शीला विल बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। सेलिब्रेट क्या होता है, मनाना, ठीक है, जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दे विल बी वॉशिंग देयर पेंट ब्रशेज, राहुल विल बी सॉल्विंग हिज सम्स, रीता विल बी हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, द बेबी विल बी क्राउलिंग। देखिए क्राउलिंग जानते हैं क्या होता है, क्राउलिंग क्या होता है, क्राउलिंग होता है जो एक प्रकार से ज़मीन पर बैठकर चलते हैं। छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, वो ऐसे पैरों से तो नहीं चल पाते हैं प्रॉपर, लेकिन वो खिचड़ खिचड़ के चलते हैं, यानी कि अपने घुटनों की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड क्राउलिंग। 15 देखते हैं, यू विल बी ओपनिंग द विंडो। नंबर 17 देखते हैं, द शॉपकीपर विल बी सेलिंग टिकट्स, सॉरी स्टिकर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो यहाँ क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, वन इज डन फॉर यू। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी बहुत टफ नहीं होगा, आसान होगा। देखिए यहाँ पे अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, ध्यान रखेंगे अगर टेंस प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, हैज़ और हैव का प्रयोग करना है। किसका यूज करना है, हैज़ का और हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
अच्छा, अगर यही आपका सेंटेंस अगर परफेक्ट के सेंटेंस पास्ट में है तो आप उसमें यूज़ करेंगे हैड का, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए देखते हैं सबसे पहला, द पोस्टमैन हैज़, ठीक है, द पोस्टमैन हैज़। अब देखिए हैज़ क्यों और हैव क्यों। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, ठीक है, सिंगुलर के लिए। अगर प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी के साथ आनी है। चलिए देखते हैं, द पोस्टमैन हैज़ ब्रॉट, द पोस्टमैन हैज़ ब्रॉट माई लेटर। ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट। सेकंड देखते हैं, माई सॉरी मदर हैज़ कुकड टेस्टी फूड। अब देखिए कुक, कुकड, कुकड थर्ड फॉर्म होती है कुकड। मदर हैज़ कुकड टेस्टी फूड। देखिए पोस्टमैन भी एक है और मदर भी एक है, तो यहाँ पे हमने हैज़ लगाया है। अगर होता मदर्स या पोस्टमैन्स, ठीक है, पोस्टमैन, तो यहाँ पे होता फिर हमारा हैव। आगे बढ़ते हैं, द पुलिस हैव रन टू द स्पॉट। अब देखिए पुलिस, पुलिस एक से ज़्यादा, ठीक है, यानी कि टीम को बोलते हैं। अगर यहाँ तो पुलिस मैन तो वो एक होता, द पुलिस हैव रन। फोर देखते हैं, दे हैव ब्रोकन द विंडो पेन, ठीक है, तो देखिए दे हैव, दे मीन्स वे, हैव ब्रोकन तोड़ चुके हैं, द विंडो पेन, विंडो पेन होता है जो खिड़की का कांच होता है, ठीक है। नंबर 5 देखते हैं, आई हैव वॉकड इन टू द रूम। 6 देखते हैं, द पोइट हैज़ रिटन अ लिरिकल पोयम। अब देखिए पोइट एक है, पोइट मीन्स होता है कवि, ठीक है, तो कवि एक होता है। द बॉयज वर, द बॉयज हैव टेकन अ बाथ इन द रिवर। मिस्टर सक्सेना हैज़ इन्वाइटेड सम गेस्ट। अभिनव एंड अनुराग हैव गॉन टू द मार्केट। अभिनव और अनुराग बाजार के लिए जा चुके हैं। 10 देखते हैं, द पीपल हैव लेफ्ट देयर विलेज ड्यू टू फ्लड। देखिए फ्लड मीन्स क्या होती है, बाढ़ होती है, ठीक है। एकता हैड वॉच्ड द फिल्म ट्वाइस। 12 देखते हैं, द एनिमल्स हैव रन फ्रॉम देयर केजेस। देखिए केज मीन्स क्या होता है, पिंजड़ा होता है। चलिए यहाँ देखते हैं 13 पर, द कारपेंटर्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क। कारपेंटर्स होता है बढ़ई, द वन हु वर्क्स, ठीक है, द वन हु वर्क्स वुड्स, जो वुड का काम करते हैं, वर्क्स ऑफ वुड। 14 देखते हैं, आई हैव लिव्ड इन दिस प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी हैव सीन द ताजमहल थ्राइस। 16 देखते हैं, सी हैज़ क्लीन्ड माई रूम जस्ट नाउ। आई देखते हैं, एल फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, वन इज डन फॉर यू। देखिए ध्यान देंगे, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में करना है बच्चों, मैंने अभी बताया था बिल्कुल सिंपल, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको यहाँ कुछ बदलना है तो वो ये कि देखिए इन जो स्पेस दिया हुआ है उसमें हैड क्योंकि पास्ट में है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है, चाहे कोई कैसा भी सेंटेंस हो। देखिए एक देख लेते हैं सबसे पहला वाला, पारुल हैड गॉन। पारुल हैड डन हर होमवर्क इन द मॉर्निंग। अब देखिए हैड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट टेंस को, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दूसरा देखेंगे, आई हैड, आई हैड फॉरगटन। देखिए फॉरगेट बोलना, फॉरगॉट, फॉरगटन, FORGOTTEN। आई हैड फॉरगटन टू ब्रिंग माई पेन। थर्ड देखते हैं, सी हैड, सी हैड संग अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। नंबर 4 देखते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। फिफ्थ देखते हैं, आई हैड एंटर्ड द क्लासरूम बिफोर द टीचर केम। महेश हैड रीच द स्कूल बिफोर इट रेन्ड।
नंबर 7 देखते हैं, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड अराइव्ड। नंबर 8, द थीफ हैड ड्राइवन अवे इन द स्टोलन कार। द थीफ हैड ड्राइवन अवे इन द स्टोलन कार। द पुलिस हैड कॉट हिम बिफोर ही लेफ्ट द रूम। नंबर 10 देखते हैं, सुनीता हैड लॉस्ट द की ऑफ हर रूम। देखिए लॉस्ट मीन्स क्या होता है, खो चुकी है, खो चुकी थी। नंबर 11 है, हर्स हैड फॉरगटन टू ब्रिंग द बैग। 13 देखते हैं, द गर्ल हैड सॉल्व द मैथमेटिक्स क्वेश्चन। और देखिए ये हमारा लास्ट है, लास्ट एक्सरसाइज है ये। देखिए, rewrite the following sentences by changing their verbs into the past perfect forms. One is done for you. ये जो हमारी वर्ब है इनको क्या करना है हमें, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, चेंजिंग देयर वर्ब्स इनटू पास्ट परफेक्ट फॉर्म्स, पास्ट परफेक्ट में इनको हमें बदलना है। चलिए देखते हैं। मोहित हैज़ मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक। मोहित हैज़ मेड अ मिस्टेक। अब देखिए ये आपका मोहित हैज़ मेड अ मिस्टेक, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, आपको उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। बहुत भी मतलब इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं कैसी ट्रिक बताता हूँ। देखिए हैज़ ये आपका रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट को, आप कर देंगे हैड, बाकी सेंटेंस में कोई भी बदलाव नहीं करना है। चलिए, मोहित हैज़ मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक। अब देखिए यहाँ पे मोहित सेम है, हैज़ का हमने कर दिया हैड, बस यहाँ पे बदलाव है, ठीक है। मेड ए स्पेलिंग मिस्टेक, देखा आपने। तो यहाँ पे जो अगर कुछ बदलाव किया है तो वो किया है हमने वर्ब का, कौन सी वर्ब का, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो मोहित हैज़ और मोहित हैड। आगे देखते हैं, दे हैव का कर देंगे हैड, दे हैड ओपन्ड अ न्यू शॉप, ठीक है, दे हैड ओपन्ड अ न्यू शॉप। थर्ड देखते हैं, हीना हैज़ का हो जाएगा हैड, हीना हैड गॉन आउट। फोर्थ देखते हैं, द अर्थक्वेक हैज़ रोक द कैपिटल, लेकिन हम हैज का कर देंगे हैड, द अर्थक्वेक हैड रोक्ड द कैपिटल। अंकल हैज का कर देंगे हैड, अंकल हैड ग्रोन एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड। देखिए ऑर्चर्ड क्या होता है, ऑर्चर्ड होता है जो एक मतलब एक ऐसा पार्क या एक ऐसा बगीचा या एक ऐसा प्लेस जहाँ पर फ्रूट्स वाले फल उगाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि फलों का बाग ऐसा कहेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, सी हैड फिनिश हर सॉन्ग। तो यहाँ पे सी हैज की जगह हमने कर दिया हैड, सी हैड फिनिश हर सॉन्ग। 7 देखते हैं, सुनीता हैज़, हैज की जगह करेंगे हैड, पास्ट में करना है। सुनीता हैड एंटर्ड द कंप्यूटर लैब। नंबर 8, द डॉक्टर हैज़ ब्रॉड, हैज का कर देंगे हम हैड, द डॉक्टर हैड ब्रॉड द फर्स्ट एड बॉक्स। नंबर 9 देखते हैं, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस हैड अरेस्टेड द थीफ। सुरजीत हैज़ रिटन, सुरजीत हैड रिटन सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। नंबर 11 देखते हैं, दे हैव विजिटेड द कुतुब मीनार, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे, दे हैज़, देखिए यहाँ पे दे हैव है, हम इसको बदलेंगे हेड में, पास्ट में, दे हैव विजिटेड द कुतुब मीनार। हैज़ यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और हैव यूज करते हैं प्लूरल के लिए, ठीक है। लास्ट देखते हैं, यू हैव रिसीव्ड, हैव को कर देंगे हेड में, यू हैड रिसीव्ड द पार्सल। बच्चों आई होप ये जो हमारी टेंस की एक्सरसाइज थी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए वीडियो को आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए और अपना वर्क नोटबुक में प्रॉपर कर लीजिए, बुक में प्रॉपर कर लीजिए। थैंक यू।